हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पालो अल्टो फायरवॉल पे यूआरएल फ़िल्टरिंग की लैब करेंगे। यूआरएल फ़िल्टरिंग के थ्रू हम अपने नेटवर्क में स्पेसिफिक वेबसाइट्स को अलाउ और डिनाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि आप सोशल नेटवर्किंग सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ यूआरएल फ़िल्टरिंग आप ये इजीली परफॉर्म कर सकते हो। आप स्पेसिफिक कैटेगरी को अलाउ या डिनाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को डिनाई करना चाहते हो तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को डिनाई कर सकते हो। आप शॉपिंग वेबसाइट्स को डिनाई करना चाहते हो तो शॉपिंग वेबसाइट्स को डिनाई कर सकते हो। आप बिज़नेस वेबसाइट्स को अलाउ करना चाहते हो तो सिर्फ बिज़नेस वेबसाइट को अलाउ कर सकते हो। तो ये सारी कैटेगरीज हम एक बार फायरवॉल पे लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये हमारी पालो अल्टो फायरवॉल है, ये इसका मैनेजमेंट इंटरफेस है, आप देख रहे हैं मैनेजमेंट इंटरफेस। और साथ में ये इसका मैनेजमेंट इंटरफेस है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है 1/2 इंटरफेस। ईथरनेट 1/1 इनसाइड जोन का मेंबर है जिसका IP 192.168.1.2.1 है। और ये मेरा एक सर्वर है और ये इनसाइड में विंडोज़ मशीन है। तो इस विंडोज़ मशीन से हम टेस्टिंग करेंगे। हम पालो अल्टो फायरवॉल पे यूआरएल फ़िल्टरिंग की एक प्रोफाइल बनाएंगे और यूआरएल फ़िल्टरिंग की प्रोफाइल बनाने के बाद हम इस विंडोज़ मशीन से टेस्ट करेंगे। ओके, तो यूआरएल फ़िल्टरिंग जो पार्ट है वो सिक्योरिटी प्रोफाइल का पार्ट है। ऑलरेडी हमने एक एंटीवायरस प्रोफाइल पढ़ी थी अपने लास्ट वीडियो में, जो कि सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंडर आता है। एक और सिक्योरिटी प्रोफाइल का फीचर है जिसे हम यूआरएल फ़िल्टरिंग बोलते हैं। यूआरएल फ़िल्टरिंग अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपली आप अपनी कंपनी में स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वेबसाइट को अलाउ या डिनाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूआरएल फ़िल्टरिंग। तो एक बार लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पालो अल्टो फायरवॉल पे लॉगिन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मेरी पालो अल्टो फायरवॉल को DHCP के थ्रू IP मिल गया है 192.168.1.37। तो इसी IP से मैं मैनेजमेंट IP से इसको लॉगिन कर लेता हूँ GUI के थ्रू। तो मैं आता हूँ ब्राउज़र पे। ओके, इसको एक बार लॉक कर लेते हैं ताकि ये मेरी डायग्राम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस लैब को मैं एक बार लॉक कर लेता हूँ और यहाँ पे अब मैं मैनेजमेंट IP 192.168.1.37 जो कि मेरी पालो अल्टो फायरवॉल का IP है वो एंटर करता हूँ, यूज़र नेम एडमिन। और मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया था। तो लेट्स लॉग इन टू माई पालो अल्टो फायरवॉल। ओके ओके, सो मे बी आई एम एंटरिंग द रॉन्ग पासवर्ड, सो लेट्स ट्राई टू लॉग इन अगेन। और अब ये पालो अल्टो फायरवॉल मेरी लॉगिन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे पालो अल्टो फायरवॉल पे एक सिक्योरिटी प्रोफाइल बनानी होगी यूआरएल फ़िल्टरिंग की। और यूआरएल फ़िल्टरिंग में मुझे स्पेसिफिक कैटेगरीज़ को डिनाई करना होगा। तो हम डिसाइड कर लेते हैं हमें कौन कौन सी कैटेगरीज डिनाई करनी है। तो मैं यहीं पर ही एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे एक। ओके, इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिख देता हूँ, सोशल नेटवर्किंग शॉपिंग वेबसाइट और ट्रैवल वेबसाइट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तीन ग्रुप्स को, कैटेगरीज को, सोशल नेटवर्किंग, शॉपिंग वेबसाइट, ट्रैवल वेबसाइट, इन तीनों को ब्लॉक करेंगे, डिनाई करेंगे। सो लॉगिन कर लेते हैं फायरवॉल पे और फायरवॉल लॉगिन हो गई है। और साथ ही साथ मैं विंडोज़ मशीन को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा स्विच है, स्विच को स्टार्ट करके मैं विंडोज़ की मशीन को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये पालो अल्टो का डैशबोर्ड है। अगेन ये मैनेजमेंट IP है 192.168.1.37 और ये गेटवे है 1.24। आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद सर्विसेज सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये आप देख रहे हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल। और यूआरएल फ़िल्टरिंग यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं इसको डिलीट करके स्टार्टिंग से आपको न्यू प्रोफाइल बना के दिखाऊंगा। तो ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हो रही है अभी पॉलिसी में। तो लेट मी डिलीट दिस सिक्योरिटी प्रोफाइल फ्रॉम द पॉलिसी। ओके, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने टेस्ट करा था। तो इसको मैं यहाँ से नन करके ओके। और नाउ लेट मी ट्राई टू डिलीट दिस यूआरएल फ़िल्टरिंग। ओके, सो अब ये डिलीट हो गई और एक बार कमिट कर देते हैं। और कमिट करने के बाद मैं विंडोज़ की मशीन पे आता हूँ और विंडोज़ की मशीन से एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि सारी वेबसाइट्स मुझे एक्सेस हो रही हैं या नहीं। ओके,
सो गाइस मेरी विंडोज़ की मशीन लॉगिन हो गई है। सो ये विंडोज़ लॉग मशीन है जो कि पालो अल्टो फायरवॉल के इनसाइड नेटवर्क में है, जिसका IP 192.168.2.10 है। सो मैं आपको एक बार IP यहाँ पे दिखा देता हूँ। CMD IP config एंड लेट्स सी द IP एड्रेस। सो 192.168.2.150 सॉरी इसका IP है। और मैं यहाँ से अगर पिंग करूँ अपनी पालो अल्टो फायरवॉल के लैन इंटरफेस को, जिसका IP 2.1 है, तो ये यहाँ से पिंग हो रहा है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पालो अल्टो पे भी। पालो अल्टो पे आप जब यहाँ पे आओगे और नेटवर्क के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंटरफेसेस में आपको 2.1 ये ईथरनेट 1/1 जो कि इनसाइड जोन का मेंबर है, और इसका IP है 192.168.2.1। आप देख रहे हैं ईथरनेट 1/1 192.168.2.1 और ये विंडोज़ की मशीन है। और इस विंडोज़ की मशीन से मैं यहाँ पे पालो अल्टो के इस इंटरफेस को पिंग कर पा रहा हूँ। यहाँ से मैं इस इंटरफेस को पिंग कर पा रहा हूँ और यहाँ से मैं एक बार 8.8.8 को भी पिंग करके देख लेता हूँ कि मेरा ट्रैफिक इंटरनेट तक हिट हो रहा है या नहीं। सो लेट्स मी ट्राई टू पिंग google.com। सो google.com पिंग नहीं हो पा रहा है। सो लेट मी ट्राई टू पिंग 8.8.8। ओके, सो इंटरनेट यहाँ से पिंग नहीं हो रहा, तो इसका रीज़न एक बार चेक कर लेते हैं पालो अल्टो फायरवॉल पे कि क्या हो सकता है। तो मैं पालो अल्टो का लैन इंटरफेस पिंग कर पा रहा हूँ 2.1। ओके, और एक बार डिफ़ॉल्ट गेटवे देख लेते हैं कि मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे सही है 2.1। ठीक है, तो पालो अल्टो फायरवॉल पे लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि मैं यहाँ से इंटरनेट पिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पालो अल्टो फायरवॉल से ही 8.8.8 को पिंग करके देख लेता हूँ। एडमिन 1 2 3 okay, and let me try to run the command ping host 8.8.8.8। सो यहाँ से तो मैं पिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन विंडोज़ की मशीन से इनसाइड जोन से पिंग नहीं कर पा रहा। तो एक बार फायरवॉल पे लॉग्स चेक कर लेते हैं। तो मेरी फायरवॉल पे पॉलिसी ऑलरेडी है, एक बार पॉलिसी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनसाइड टू आउटसाइड ट्रैफिक के लिए आप ये देख रहे हैं इनसाइड टू आउटसाइड मेरी पॉलिसी है, जो कि ट्रैफिक अलाउ कर रही है इनसाइड से आउटसाइड। एड्रेस एनी एप्लीकेशन एनी अलाउ। ओके, तो ये पॉलिसी तो मेरी है। और यहाँ पे मैं एक बार राउट भी चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास फायरवॉल पे डिफ़ॉल्ट राउट है या नहीं। तो नेटवर्क में आता हूँ, नेटवर्क में आने के बाद वर्चुअल राउटर पे आता हूँ और वर्चुअल राउटर पे आने के बाद ये मेरा डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर बना हुआ है स्टैटिक राउट। यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट रूट ऐड करा रखा है 0.0.0 का, जो कि मैंने ईथरनेट 1/2 इंटरफेस की तरफ फॉरवर्ड कर रखा है। और ईथरनेट 1/2 जो है मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे भी ठीक है, पॉलिसी भी ठीक है। एक बार नेट पॉलिसी चेक कर लेते हैं कि मेरे पास फायरवॉल पे नेट पॉलिसी है या नहीं। सो नेट पॉलिसी भी मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड टू नेट ओरिजिनल पैकेट मेरा इनसाइड, डेस्टिनेशन आउटसाइड, इथरनेट 1/2 ट्रांसलेटेड पैकेट 1.100। यहाँ पे मेरी पॉलिसी भी ठीक बनी हुई है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू पिंग 8.8.8 from my client machine. So let's me try to ping one more time and see। तो कंटिन्यूस पिंग लगा देता हूँ 8.8.8 को और यहाँ से अभी भी पिंग नहीं हो पा रहा है। तो एक बार फिर से आते हैं फायरवॉल पे और लॉग चेक करते हैं मॉनिटर में आके। सो इसका रीज़न क्या हो सकता है एक बार चेक कर लेते हैं। सो गाइस मेरे पास लॉग्स तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ट्रैफिक मेरे पास लॉग्स आ रहे हैं इनसाइड आउटसाइड 192.168.2.150 जो मेरा सोर्स मशीन है, और डेस्टिनेशन 8.8.8 है। यहाँ से मेरा ट्रैफिक तो अलाउ हो रहा है, लेकिन ये इंटरनेट तक नहीं पहुँच रहा, फायरवॉल इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा। सो एक बार मेरी विंडोज़ की मशीन का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ये। तो मैं एक बार दोबारा से विंडोज़ की मशीन पे आता हूँ और एक बार ncpa.cpl में जाके अपने IP एड्रेस और DNS को चेक कर लेता हूँ कि मेरा DNS यहाँ पे क्या है। ओके, प्रॉपर्टीज, वन नाइन टू वन सिक्सटी एट 1.2। ओके, मेरा DNS जो पड़ा है वो 192.168.2.100 है, जो कि मेरा ये वाला DNS सर्वर है। और इसको मैंने अभी तक
ऑन नहीं करा है, इसको मैंने डिसेबल कर रखा है। सो मैं यहाँ पे डीएनएस चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डीएनएस 8.8.8 कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो मेरा डीएनएस है ये अभी प्रोडक्शन में नहीं है, ये लाइव नहीं है, इसलिए ये ट्रैफिक को उस आईपी को रिजॉल्व नहीं कर रहा google.com को। तो मैं यहाँ पे 8.8.8.8 कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ यहाँ से। ओके करने के बाद लेट मी ट्राई टू जनरेट सम ट्रैफिक टूवर्ड्स इंटरनेट, पिंग google.com। सो यस, नाउ आई एम एबल टू पिंग। आप देख रहे हैं मेरे पास गूगल का रिप्लाई आ रहा है। इसका रीज़न क्या था कि मेरा जो डीएनएस का आईपी पड़ा था वो मेरा लोकल डीएनएस पड़ा था। लोकल डीएनएस मेरे जो इंटरनल नेटवर्क में है, ये वाला लोकल डीएनएस, और ये लोकल डीएनएस जो था लाइव नहीं था, ये शट डाउन था। इस वजह से मैं इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा था। अब मैंने जो था अपना डीएनएस चेंज करके लोकल से 8.8.8 कर दिया, इस वजह से मैं इंटरनेट को पिंग कर पा रहा हूँ। अगर मैं अगेन फायरवॉल पे लॉग्स आपको दिखाऊँ तो ये मेरे लॉग्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये मेरा इनसाइड ट्रैफिक है, ये आउटसाइड ट्रैफिक है, ये डेस्टिनेशन है, और ये किस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है, पिंग को इनसाइड टू आउटसाइड रूल पे हिट कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास लॉक्स आना स्टार्ट हो गया अब यहाँ पे। सो अब मैं एक बार दोबारा से अपने विंडोज़ की क्लाइंट मशीन पे आता हूँ और यहाँ से मैं एक बार ओपन करता हूँ वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग, कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं सोशल नेटवर्किंग की। सो लेट मी ओपन twitter.com। तो twitter.com को ओपन कर लेते हैं, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का पार्ट है, और देखते हैं कि मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हम एक ट्रैवल वेबसाइट को भी ओपन करके देख लेंगे। तो एसएसएल इंक्रिप्शन मैंने लगा रखी है, इंस्पेक्शन कर रखी है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूआरएल फिल्टरिंग या एंटी वायरस प्रोफाइल लगा रहे हो तो मेक श्योर जो भी आपकी इनक्रिप्टेड वेबसाइट है या HTTPS वेबसाइट है वो उस पर काम नहीं करेगी जब तक आप एसएसएल डिक्रिप्शन प्रोफाइल नहीं बनाओगे। एसएसएल डिक्रिप्शन प्रोफाइल बनाने के बाद ही आपकी यूआरएल फिल्टरिंग, एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटी मेलवेयर प्रोफाइल, सारी प्रोफाइल काम करेंगी एचटीटीपीएस वेबसाइट के लिए। क्योंकि ये ट्रैफिक एचटीटीपीएस का जो ट्रैफिक है टोटली इनक्रिप्टेड होगा और फायरवॉल उस इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को नहीं टच करेगी, और फायरवॉल यूआरएल फिल्टरिंग या एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल जो है काम नहीं करेगी आपकी SSL बेस्ड ट्रैफिक के लिए। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप URL फिल्टरिंग या ये सारी प्रोफाइल बना रहे हो और आप चाहते हो कि ये SSL बेस्ड इन साइट्स पे वर्क करें, तो आपको सबसे पहले SSL डिक्रिप्शन की प्रोफाइल अपनी फायरवॉल पे बनानी पड़ेगी। वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि SSL डिक्रिप्शन प्रोफाइल आप किस तरह से अपनी फायरवॉल पे बना सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं इसको येस करके ओके कर देता हूँ। तो मुझे आप देख रहे हैं ट्विटर का पेज यहाँ पे एक्सेस हो गया। ओके, तो ट्विटर की जगह एक बार फेसबुक भी ओपन करके देख लेते हैं। सो फेसबुक, ओके फेसबुक ओपन नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई, टेक्निकल डिटेल्स गेट मी आउट फेयर। सो मेरा ये ब्राउज़र काफ़ी आउटडेटेड है, हो सकता है इस वजह से भी एक रीज़न हो सकता है। सो मैं एक बार कोई शॉपिंग पोर्टल वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, amazon.in। ऐड एक्सेप्शन, कंटिन्यू, ओके। सो आप देख रहे हैं amazon.in भी मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। सेम इसी तरह से मैं कोई एक ट्रैवल वेबसाइट ले लेता हूँ, मेक माई ट्रिप डॉट कॉम। मेक माई ट्रिप, ओके। मैं एक बार गूगल से ओपन करने के ट्राई करता हूँ इस वेबसाइट को। सो मे बी मेरा ये ब्राउज़र थोड़ा सारा विंडो एक्सपी की मशीन है, इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। सो अभी मैं इंटरनेट ही एक्सेस नहीं कर पा रहा। ओके, google.com। ओके, अभी इंटरनेट ही नहीं चल रहा है इस मशीन से। सो एक बार रन करते हैं CMD और चेक करते हैं। IP config, IP config ping google.com, ओके, ping 8.8.8.8, ping 8.8.8.8, ओके।
सो फ्रेंड्स, ये विंडोज़ एक्सपी का ही प्रॉब्लम था। अभी मैंने इसको एक बार रिफ़्रेश कराया तो ये स्टार्ट हो गया चलना। तो एक बार यहाँ से मेक माई ट्रिप पे लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं कि मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं, मेक माई ट्रिप को। ऐड एक्सेप्शन, कंफर्म सिक्योरिटी। सो मैं मेक माई ट्रिप एक्सेस कर पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और इसी तरह से मैं अमेज़ॉन को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। और ये सारी वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट, ट्रैवल वेबसाइट, ये तीनों वेबसाइट मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो अब मुझे इन्हीं के लिए यूआरएल फ़िल्टरिंग बनानी है। सो सबसे पहले मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट पे आने के बाद सिक्योरिटी प्रोफाइल, आप देख रहे हैं ये सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर कैटेगरीज हैं, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, यूआरएल फिल्टरिंग। एक डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इसी पे राइट क्लिक करके इसको, इस पर हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। तो मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ। क्लोन करने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यही सेम प्रोफाइल नीचे मेरे पास आ जाएगी और यहाँ पर मैं इसको, इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। इसको नेम दे देता हूँ यूआरएल फिल्टरिंग, यूआरएल फिल्टरिंग। तो आप देख रहे हैं ये सारी कैटेगरीज़ हैं, ये सारी कैटेगरीज़ हैं। और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बना रखी थी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा। तो इसको पहले यहाँ से ट्रैवल को स्पेस हटाते हैं। ओके, यूआरएल फिल्टरिंग। तो आप देख रहे हैं ये सारी आपकी यूआरएल फिल्टरिंग की कैटेगरीज हैं। एब्यूज, एडल्ट, अल्कोहल, एक्शंस। तो ये सारी ब्लॉक हैं, ब्लॉक हैं, ब्लॉक हैं, अल्कोहल, एक्शंस। तो हमें क्या ब्लॉक करनी है? ट्रैवल। सो सबसे पहले मैं आता हूँ ट्रैवल पे। ट्रैवल आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो और इसको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। कंटिन्यू, ओवरराइड, अलर्ट। अलर्ट में सिर्फ आपके पास अलर्ट जनरेट होगा, वेबसाइट अलाउ हो जाएगी। कंटिन्यू में भी एक यूज़र के पास कंटिन्यू का पेज आएगा और उस पर जब वो क्लिक करेगा तो वेबसाइट अलाउ हो जाएगी। और अलाउ में सिंपली अलाउ हो जाएगी और ब्लॉक में सिंपली ब्लॉक हो जाएगी। तो मैं इसको सिंपली ब्लॉक कर देता हूँ यहाँ से, ब्लॉक। और उसके बाद एक और वेबसाइट है हमारे पास, कैटेगरी है जो कि है शॉपिंग की। इस पर भी क्लिक करते हैं और इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। और थर्ड हमारे पास थी शॉपिंग, सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। और इसको भी मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अच्छा, एक मैंने मेक माई ट्रिप के लिए ऑलरेडी यूआरएल फिल्टरिंग में जाके यूआरएल कैटेगरी बना रखी थी यहाँ पे, जिसमें मैंने एक्सेप्शन लिस्ट में मेक माई ट्रिप को अलाउ कर रखा था। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल सोशल, आपकी जो ये ट्रैवल वेबसाइट है इसमें मेक माई ट्रिप भी ट्रैवल का ही पार्ट है। आप चाहते हो ट्रैवल की सारी वेबसाइट ब्लॉक हो जाए बट मेक माई ट्रिप हमेशा अलाउ रहे, तो आप ये यूआरएल कैटेगरी यहाँ पे आके ऐड करा सकते हो और उसको एक्सेप्शनल लिस्ट में डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको पॉलिसीज़ में आके कॉल करा देता हूँ, इनसाइड आउटसाइड पॉलिसी में आके। सॉरी, ये नेट पॉलिसी है, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं और सिक्योरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी में आने के बाद ये हमारी पॉलिसी बनी हुई है इनसाइड टू आउटसाइड, और इस पॉलिसी में मैं उस प्रोफाइल को, यूआरएल फिल्टरिंग की प्रोफाइल को कॉल करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरी प्रोफाइल टाइप है, यहाँ पे मेरा यूआरएल फिल्टरिंग है। और यूआरएल फिल्टरिंग जो मैंने बनाई थी वो यूआरएल फिल्टरिंग की, उसको नाम दिया था। इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद कमिट कर देता हूँ। कमिट करने के बाद ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे ये वेबसाइट जो हैं ब्लॉक हो जाएंगी। फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगी क्योंकि ये उन कैटेगरीज़ में आती हैं जिनको हमने ब्लॉक कर रखा है। सो 98% कंप्लीट हो गया। 99 पे ये कमिट मेरा वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार मैं आता हूँ विंडोज़ की मशीन पे। विंडोज़ की मशीन पे अब यहाँ से मैं एक्सेस करता हूँ सबसे पहले twitter.com। आप देख रहे हैं twitter.com ब्लॉक 192.168.2.150, ये मेरा फायरवॉल का आईपी है। 2.150 यूज़र का आईपी है, सॉरी 1.2.50, और फायरवॉल का आईपी है 2.1। और यूआरएल देख रहे हैं आप twitter.com। और कैटेगरी किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये सोशल नेटवर्किंग, क्योंकि ट्विटर जो है वो सोशल नेटवर्किंग का पार्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे आके लॉग्स में आके दिखाऊँ, मॉनिटर में आके, तो आप मॉनिटर पे जब आओगे, मॉनिटर में आके आप यूआरएल फिल्टरिंग के लॉग्स देखना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस यूज़र को इसने ब्लॉक करा है और किस कैटेगरी के लिए ब्लॉक करा है। आप देख रहे हैं सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग रिस्क, यूआरएल twitter.com, किस जोन का मेंबर है? इनसाइड।
कहाँ जा रहा है, आउटसाइड यूज़र की मशीन 2.150 192.168.2.150, डेस्टिनेशन 102.244.42.129 जो कि ट्विटर का आईपी है। और इसी तरह से मैं एक और वेबसाइट को पिक करता हूँ और दूसरी वेबसाइट को भी एक्सेस करके देखता हूँ। twitter.com तो ब्लॉक हो गया, और अब मैं आता हूँ फ्लिपकार्ट जो कि एक शॉपिंग पोर्टल है, और शॉपिंग पोर्टल को भी मैंने ब्लॉक करा है। तो इस पे आते हैं और इस पे देख रहे हैं आप flipkart.com शॉपिंग, कैटेगरी शॉपिंग, IP 192.168.2.150, और वेब पेज ब्लॉक। द वेब पेज यू आर ट्राइंग टू विजिट हैज़ बीन ब्लॉक इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी पॉलिसी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इफ़ यू बिलीव दिस इज़ एन एरर। सो आई एम गेटिंग दिस पेज बिकॉज आई हैव डिफाइंड द कैटेगरी ऑन Palo Alto Firewall डेट कि शॉपिंग वेबसाइट जो भी हो आप उनको ब्लॉक कर दो। सो अगेन मैं मॉनिटर पे आता हूँ और मॉनिटर पे आके आपको लॉक्स दिखा देता हूँ। तो इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास शॉपिंग लो रिस्क आप देख रहे हैं, यूआरएल कैटेगरी शो शॉपिंग, और कैटेगरी आप देख रहे हैं शॉपिंग, यूआरएल flipkart.com, जोन इनसाइड आउटसाइड डेस्टिनेशन, सोर्स 2150, डेस्टिनेशन ये फ्लिपकार्ट का आईपी है। और इसी तरह से मैं थर्ड वेबसाइट जो कि हमारा ट्रैवल वेबसाइट थी, अब मैं मिंत्रा को सेलेक्ट नहीं करता, एक बार मिंत्रा को चेक कर लेते हैं कि एक्सेस हो रही है नहीं, सॉरी मेक माई ट्रिप को, और मेक माई ट्रिप ब्लॉक, www.makeMyTrip, कैटेगरी ट्रैवल, यूज़र 192.168.2.150, और ये ट्रैवल वेबसाइट आपकी ब्लॉक है। ठीक है गाइस, अब आप देख रहे हैं कि मेरी सारी जो यूआरएल फिल्टरिंग की कैटेगरीज हैं वो वर्क कर रही हैं। अब आप चाहते हो कि ट्रैवल में सारी वेबसाइट ब्लॉक रहें, बट मेक माई ट्रिप आपकी कंपनी को मेक माई ट्रिप से कुछ ऑफिशियली काम करना रहता है, आपके यूज़र्स को उस वेबसाइट पे जाना पड़ सकता है। तो आप चाहते हो मेक माई ट्रिप ऑलवेज अलाउ रहे आपकी कंपनी में, तो अब आप इसको एक्सेप्शन लिस्ट में डाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको सिंपली ऑब्जेक्ट में आना है, और यूआरएल कैटेगरी, यहाँ पे यूआरएल कैटेगरी ऐड करा देना है। मैंने मेक माई ट्रिप के नाम से ऑलरेडी ऐड करा रखा है, आप देख रहे हैं मेक माई ट्रिप, और यहाँ पे साइट का नाम दे देना है www.makemytrip.com। ओके, और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यूआरएल फिल्टरिंग पे जब आप आओगे, और सेम यूआरएल फिल्टरिंग पे आपको जाना है, और जो मेक माई ट्रिप कैटेगरी आपने ऐड कराया था वो आपको यहाँ पे कस्टम में शो करेगा। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, यूआरएल फिल्टरिंग सेटिंग, मेक माई ट्रिप, और यहाँ पे आप देख रहे हो अलाउ ब्लॉक, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद ओके करने के बाद मैं यहाँ से कमिट कर देता हूँ। तो अब ये जो मेरी प्रोफाइल है या यूआरएल फिल्टरिंग है, ये मेक माई ट्रिप को जो है ओवरराइड कर देगा, और मेक माई ट्रिप अलाउ हो जाएगी। मेक माई ट्रिप ब्लॉक नहीं होगी, जबकि वो ट्रैवल कैटेगरी में है, लेकिन उसके बाद भी वो अलाउ हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक फ़िल्टरिंग में एक कैटेगरी बना दी है मेक माई ट्रिप, और मेक माई ट्रिप को मैंने बता दिया है कि आप इस वेबसाइट को हमेशा अलाउ कर दो। तो ये मेरी ओवरराइड होना चाहिए, और इसको मैं एक बार कमिट करने के बाद दोबारा से विंडोज़ की मशीन पर आता हूँ, और यहाँ पर मेक माई ट्रिप को एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मेक माई ट्रिप ये अलाउ हो गई। और इसी तरह से मैं कोई सेकंड वेबसाइट ले लेता हूँ जो कि ट्रैवल कैटेगरी में आती है। तो ट्रैवल वेबसाइट, यहाँ पे ट्रैवल वेबसाइट मेक माई ट्रिप की जगह हम आई थिंक यात्रा.com एक वेबसाइट है, trip.com, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, trip.com, आप देख रहे हैं trip.com ट्रैवल 192.168.2.150, और मेक माई ट्रिप एक्सेस हो रही है। इसका रीज़न ये है कि मैंने इसको ओवरराइड कर दिया और इसको मैंने अलाउ वाली लिस्ट में डाल दिया। तो अगर आप मेरे को लॉक्स दिखाऊं तो यहाँ पे आपको लॉक्स भी दिखेंगे यूआरएल फिल्टरिंग में। ट्रैवल लो, आप देख रहे हैं ट्रैवल लो, trip.com, मेक माई ट्रिप.com, इनसाइड आउटसाइड 192.168.2.150 यूज़र, ये डेस्टिनेशन आईपी है। इसी तरह से मेक माई ट्रिप आप देख रहे हैं, मेक माई ट्रिप का ये आईपी है, ये इसका डेस्टिनेशन है, और आपको आगे यहाँ पे एक्शन दिखेगा ब्लॉक यूआरएल। ओके, सो जो भी इसने एक्शन परफॉर्म करा है उसको यहाँ पे आपको शो करेगा। सो आई होप आपको ये यूआरएल फिल्टरिंग का जो सिक्योरिटी प्रोफाइल है ये समझ में आ गया होगा। इसकी लैब ज़रूर एक बार ट्राई करें आप, अगर आपके पास वीएम मशीन है तो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर पालो अल्टो की सिक्योरिटी प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।